नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंदो। हम पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके के टॉप 10 क्वेश्चन। कितने टॉप 10 क्वेश्चन जो पूरी तरीके से टारगेटेड है एसएससी जीडी के लिए, इसके लिए एसएससी जीडी के लिए। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कहा गया मलाज खंड, क्या मलाज खंड जहां तांबे की खदानें हैं किस जिले में है? मलाज खंड जहां तांबे की खदानें हैं किस जिले में है? किस जिले में है मलाज खंड? तांबे की खदानें किस जिले? झाबुआ। झाबुआ को क्या कहा जाता है? झाबुआ को क्या कहा जाता है? तो एस्बेस्टॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्बेस्टॉस कहा जाता है। एस्बेस्टॉस कहा जाता है। झाबुआ को क्या कहा जाता है? तो एस्बेस्टॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्बेस्टॉस क्या है? सिवनी को क्या कहा जाता है? सिवनी को एमपी का लखनऊ क्या कहा जाता है? क्या एमपी का लखनऊ कहा जाता है? एमपी का लखनऊ किसको कहा जाता है? तो सिवनी को कहा जाता है। एमपी का लखनऊ किसको कहा जाता है? क्वेश्चन है मलाज खंड जहां तांबे की खदानें हैं किस जिले में है? तो ये बालाघाट में। कहाँ पे? बालाघाट। बालाघाट कहाँ पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है। भारत का 50% तांबा, कितना? 50% तांबा यहीं से निकलता है। 50% तांबा कहाँ से निकलता है? यहीं से निकलता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किसने? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने हिंदुस्तान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने इसको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने विकसित किया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? तो तांबा नगरी भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तांबा नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांबा नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांबा नगरी कहा जाता है। तांबा नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांबा नगरी कहा जाता है। ठीक है। ये देख सकते हैं अपने क्या है, ये मलाज खंड क्या है? तांबे की खदान है। किसकी? तांबा की खदान है। क्या है? मलाज खंड हो जाएगा तांबा की खदान। क्या जाएगा? तांबा की खदान। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? क्या कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो बात करें कोशिका की खोज की, तो कोशिका की खोज तो किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। सिद्धांत की बात करें तो कोशिका सिद्धांत दिया था किसने? स्लाइडेन व स्वान ने। ठीक है। स्लाइडेन व स्वान ने। किसने? स्लाइडेन व स्वान ने। किसने दिया था? तो स्लाइडेन व स्वान ने। और कोशिका का पावर हाउस, क्या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। और जीवित कोशिका, क्या जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो रॉबर्ट हुक ने जो कौन सी कोशिका थी? वो एक मृत कोशिका थी। क्या थी? मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ये आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है। कमलापति पैलेस, क्या कमलापति पैलेस डैश में स्थित, कमलापति पैलेस डैश में स्थित है। ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो राजा सूरज सेन ने। किसने? राजा सूरज सेन ने। किसने? राजा सूरज सेन ने। राजा सूरज सेन ने बनवाया था। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो राजा सूरज सेन ने बनवाया, जिसे जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। किसे? तो ग्वालियर के किला को किसने बनवाया था? तो राजा सूरज सेन ने बनवाया था। राजा सूरज सेन ने बनवाया था, जिसे जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। असीरगढ़ का किला,
क्या असीरगढ़ का किला कहाँ पड़ जाता है? तो असीरगढ़ का किला कहाँ है? तो ये बुरहानपुर। कहाँ? बुरहानपुर। कहाँ पर है? बुरहानपुर में। कहाँ पर है? तो ये है बुरहानपुर में। असीरगढ़ का किला कहाँ है? तो बुरहानपुर में। का किला कहाँ है? तो बुरहानपुर में। इसको किसने बनाया था? तो इसको आसा अहीर ने बनवाया था। किसने? आसा अहीर ने। किसने बनवाया था? तो आसा अहीर ने बनवाया था। इसको किसने बनवाया था? आसा अहीर ने बनवाया था। तो कमलापति पैलेस। क्या कमलापति पैलेस कहाँ हो जाएगा? तो भोपाल पैलेस कहाँ हो जाएगा? तो भोपाल में हो जाएगा। कमलापति पैलेस कहाँ हो जाएगा? तो भोपाल में हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये कमलापति पैलेस। क्या है? कमलापति पैलेस है। क्या हो जाएगा? ये कमलापति पैलेस हो जाएगा। यहीं पे आपको बताना है कि रूबल। क्या? रूबल। रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल किस देश की मुद्रा है? किस देश की मुद्रा है? रूबल किस देश की मुद्रा है? मुद्रा हो जाती है। किस देश की मुद्रा हो जाती है? फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? फिनलैंड की राजधानी। और इजराइल की राजधानी क्या हो जाती है? क्या इजराइल की राजधानी क्या हो जाती है? इजराइल की राजधानी क्या हो जाती है? इजराइल की राजधानी क्या हो जाती है? बात करें रूबल किस देश की मुद्रा हो जाती है? रूबल किस देश की मुद्रा हो जाती है? तो रूस की। किसकी? रूस की रूबल हो जाती है। ठीक है, रूस की रूबल हो जाती है और इसकी मास्को राजधानी होती है। मास्को राजधानी हो जाती है। ठीक है, मास्को इसकी राजधानी हो जाती है। इसकी राजधानी की बात करें तो क्या हो जाती है? मास्को। और मुद्रा की बात करें तो क्या हो जाती है? रूबल। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? हेलेंस्की। क्या? हेलेंस्की। फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? तो हेलेंस्की। फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? तो हेलेंस्की। फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? तो हेलेंस्की। इजराइल की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाती है? जेरूसलम। क्या हो जाती है? तो जेरूसलम। जेरूसलम। इजराइल की राजधानी क्या हो जाती है? जेरूसलम। सऊदी अरब की क्या हो जाती है? सऊदी अरब की राजधानी। किसकी? सऊदी अरब की राजधानी। सऊदी अरब की राजधानी। किसकी? सऊदी अरब की राजधानी। सऊदी अरब की राजधानी। सऊदी अरब की राजधानी। सऊदी अरब की राजधानी। सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगी? तो रियाद हो जाएगी। क्या? रियाद हो जाएगी। रियाद। और रियाद इसकी मुद्रा हो जाएगी। क्या? रियाद। और रियाद इसकी मुद्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगी? रियाद। और रियाद इसकी क्या हो जाएगी? तो राजधानी हो जाएगी। क्या जाएगी? रियाद इसकी राजधानी हो जाएगी। ये देखते हैं, भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं पाई जाती हैं? भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं पाई जाती हैं? भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं पाई जाती हैं? 2000 के नोट में किसकी फोटो बनी होती है? 2000 के नोट में किसकी फोटो होती है? 2000 के नोट में किसकी फोटो होती है? 500 के नोट में किसकी फोटो है? 500 के नोट में किसकी फोटो मिल जाती है? और 200 के नोट में, इसमें 200 के नोट में और 100 रुपए में, क्या 100 के नोट में किसकी फोटो होती है? और 50 रुपए में किसकी होती है? किसकी? 50 रुपए में किसकी फोटो होती है? फोटो मिल जाएगी मंगलयान की। किसकी? मंगलयान। किसकी? किसकी? मंगलयान की। 2000 के नोट में किसकी फोटो मिल जाएगी? तो मिल जाएगी मंगलयान की। किसकी? मंगलयान। मंगलयान की फोटो मिल जाएगी। 500 में क्या बना है? तो लाल किला। क्या? लाल किला। 500 के नोट में क्या है? तो लाल किला हो जाएगा। 500 के नोट में लाल किला हो जाएगा। 200 रुपए में क्या हो जाएगा? तो सांची का स्तूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप। क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप हो जाएगा। सांची का स्तूप हो जाएगा। 100 रुपए में क्या हो जाएगा? तो रानी की बाग। रानी की बाग। ठीक है, रानी की बाग हो जाएगा। और 50 रुपए की बात करते क्या जाएगा? हम्पी। क्या जाएगा? हम्पी। हम्पी के बारे में हमने कल बताया था। कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में है हम्पी। कहाँ? कर्नाटक में है। ठीक है, रुपए का सिंबल। ठीक है, रुपए का सिंबल जिस तरीके से होता है, रुपए का सिंबल किसने बनाया था? तो 2010 में। 10 में किसने बनाया था? तो डी उदय कुमार ने। किसने? डी उदय कुमार ने बनाया था। डी उदय कुमार ने। डी उदय कुमार ने। डी उदय कुमार ने बनाया।
डी उदय कुमार ने 2010 में 1 रुपए का सिंबल बनाया था। और 1 रुपए के सिक्के की बात करें, 1 रुपए के नोट की बात करें, 1 रुपए के नोट की बात करें, 1 रुपए के नोट की बात करें, किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। किसके होते हैं? सचिव के होते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। बाकी इनमें किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर की। किनके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर की। आरबीआई गवर्नर के होते हैं। तो भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं होती है? तो 17 भाषाएं होती है। कितनी? 17 भाषाएं होती है। ठीक है, भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं होती है? 17 भाषा, टोटल 17 भाषाएं। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी को मंजूरी प्रदान की थी? भारत के किस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी को मंजूरी प्रदान की थी? जीएसटी 101वां संविधान संशोधन। कितना? 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन के तहत 2016 में, कब? 2016 में 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था। और 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था और 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी को लागू कर दिया गया था। जीएसटी को किसने लागू किया था? तो फ्रांस ने किया था। किसने? फ्रांस ने किया था। भारत का जीएसटी मॉडल प्रभावित हो जाएगा तो कनाडा से हो जाएगा। किससे? कनाडा पर हमने जीएसटी लगाई है। तो जीएसटी में टोटल कितनी स्लैब पाई जाती है? कितनी दरें होती हैं? तो 5 दरें होती हैं। कितनी? 5 दरें होती हैं। 5 दरें होती हैं। जो एक 0%, 5%, 0.5, 0%, 12% हो जाती है, 12% हो जाती है, 0%, 5%, 12%, 18%, 18% और 28%। कितनी हो जाएगी? और 28% हो जाएगी। तो कितनी दरें हो जाएंगी? तो 5%, 5%, 12% और 18%। कितनी हो जाएंगी? कितनी हो जाएंगी? तो 5%, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% हो जाएगी। ठीक है, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी को प्रदान किया था? जीएसटी को मंजूरी प्रदान की थी। जीएसटी को मंजूरी किसने? असम ने। असम ने क्या किया था? भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कर को मंजूरी दी थी। ठीक है, ये किस प्रकार का कर हो जाएगा? तो अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। किस प्रकार का? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। किस प्रकार का कर हो जाएगा? तो अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट कर है। ठीक है, इनडायरेक्ट कर है। सूर्योदय का देश निम्न में से किस देश को कहा जाता है? सूर्योदय का देश निम्न में से किस देश को कहा जाता है? तो जापान की बात करें तो जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? तो टोक्यो। येन इसकी क्या हो जाएगी? तो मुद्रा हो जाएगी। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। और येन इसकी मुद्रा हो जाएगी। कनाडा की बात करें, कनाडा, तो कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ओटावा की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगी और डॉलर की क्या हो जाएगी? तो मुद्रा हो जाएगी। डॉलर की मुद्रा हो जाएगी। नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ओस्लो। और स्वीडन की राजधानी क्या हो जाएगी? तो स्टॉकहोम। क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम इसकी राजधानी हो जाएगी। वो नॉर्वे की मुद्रा की बात करें तो क्या हो जाएगी? तो क्रोन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रोन। और कोरोना कहाँ की हो जाएगी? तो स्वीडन की। ठीक है, क्रोन कहाँ की और कोरोना कहाँ की है? तो स्वीडन। ठीक है, अब सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। किसको? जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। देखिए, जापान है, होन्शु यहीं पाया जाता है और शिकागो यहीं पाया जाता है। शिकागो पाया जाता है। टोक्यो इसकी राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टोक्यो इसकी राजधानी हो जाएगी। टोक्यो उसकी राजधानी हो जाएगी।
हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? क्या हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ठीक है, जाता है मेजर ध्यानचंद को। किसको? मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद्र जी को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। ठीक है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इलाहाबाद प्रयागराज में, क्या इलाहाबाद प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था कब? 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस पर, इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। कब? 29 अगस्त को। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी का इलाहाबाद प्रयागराज में जन्म हुआ था। इलाहाबाद में जन्म हुआ था, जिनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहा जाता था? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर कहा जाता था। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो इसके हेड कौन हो जाएंगे? अजय माथुर। क्या हो जाएंगे? अजय माथुर साहब इसके हेड हो जाएंगे। अजय माथुर साहब इसके क्या हो जाएंगे? तो हरियाणा हो जाएंगे। ये क्या भारत और फ्रांस की संयुक्त परियोजना है। भारत और फ्रांस की संयुक्त परियोजना है। भारत और फ्रांस की संयुक्त परियोजना है। भारत और फ्रांस की संयुक्त परियोजना है, जिसको गुरुग्राम हरियाणा से, कहाँ से? गुरुग्राम हरियाणा से। ऑप्शन गलत हो गए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन गलत हो गए हैं। इसको तो गुरुग्राम हरियाणा से शुरू किया गया है। गुरुग्राम हरियाणा से शुरू किया गया है। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा से शुरू किया गया है। गुरुग्राम को हमने बताया था, इसको पहले क्या कहा जाता था? गुड़गांव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुड़गांव कहा जाता था। गुड़गांव कहा जाता था। ठीक है, गुड़गांव कहा जाता था। यह कब आई है? तो इसको कब लागू किया गया था? 2015 में। इसको कब लागू किया गया था? 2015 में लागू किया गया था। ठीक है, स्थापना 2015 हो जाएगा। स्थापना 2015 हो जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? आलू अनुसंधान हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? तो पेरू लीमा में। कहाँ? पेरू लीमा में हो जाएगा। वहीं भारत में बात करें तो भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो शिमला में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? शिमला में हो जाएगा। एमपी की बात करें, एमपी में कहाँ है? एमपी में आलू अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? तो ये ग्वालियर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो ग्वालियर में हो जाएगा। ठीक है, ग्वालियर में हो जाएगा। सदस्य देश में भारत और फ्रांस की संयुक्त परियोजना। किसकी? भारत और फ्रांस संयुक्त परियोजना हो जाएगी। भारत और फ्रांस की संयुक्त परियोजना। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? तो पेरू लीमा में है। भारतीय राष्ट्रीय आलू अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? तो शिमला में हो जाएगा। एमपी में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ग्वालियर में। आगे देखते हैं। प्रोटीन के पाचन में निम्न में से कौन सा अम्ल सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में निम्नलिखित में से कौन होता है? प्रोटीन के पाचन में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सहायक होता है? बताइए जल्दी से, कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? तो HCl
HCl कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहा जाता है, H2SO4 कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल को H2SO4 कहा जाता है। लैक्टिक अम्ल क्या करता है? दही को खट्टा करता है। क्या करता है? दही को खट्टा करता है। दही में खट्टापन आता है, दही में खट्टापन आता है लैक्टिक एसिड से। और एसिटिक एसिड इसको हम सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। तो प्रोटीन के पाचन में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में किसका मुख्यालय मिल जाएगा? WTO का। किसका? पेरिस की बात करें तो पेरिस में किसका मुख्यालय मिल जाएगा? इंटरपोल का। किसका? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय मिल जाएगा। और यूनेस्को का मिल जाएगा। क्या? यूनेस्को। और किसका मुख्यालय मिल जाएगा? तो यूनेस्को का मुख्यालय मिल जाएगा। ठीक है, पेरिस की बात करें तो पेरिस में किसका मुख्यालय मिल जाएगा? इंटरपोल का मिल जाएगा और यूनेस्को का मुख्यालय मिल जाएगा। जिनेवा की बात करें, जिनेवा में WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में WTO का मुख्यालय जिनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। वाशिंगटन डीसी में क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो लंदन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लंदन में हो जाएगा। ये किस नदी किनारे है? तो पोटोमैक नदी किनारे का। पोटोमैक नदी के किनारे हो जाता है। पोटोमैक नदी के किनारे हो जाएगा। अब बता दें, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्या? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी। मलेरिया दिवस कब मनाया जाएगा? क्या मलेरिया दिवस कब मनाया जाएगा? मलेरिया दिवस कब मनाया जाएगा? मलेरिया दिवस की बात करें जाएगा 25 अप्रैल को। कब मनाया जाएगा? 25 अप्रैल को। मलेरिया दिवस कब मनाया जाएगा? तो 25 अप्रैल को। मलेरिया दिवस कब मनाया जाएगा? 25 अप्रैल को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाएगा? तब मनाया जाएगा 25 जनवरी को। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लंदन में हो जाएगा। पोटोमैक नदी किनारे लंदन स्थित है। और यूनेस्को का मुख्यालय पूछे तो पेरिस में। और WTO, WHO और ILO का मुख्यालय जिनेवा में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। ये देख सकते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लंदन में हो जाएगा। तो मुख्यालय लंदन में हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? मानव अधिकारों का संरक्षण इसका काम है। क्या है? मानव अधिकारों का संरक्षण। क्या इसका? मानव अधिकारों का संरक्षण इसका काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव अधिकारों का संरक्षण इसका काम हो जाएगा। बता, राइडर कप का संबंध किससे है? राइडर कप का संबंध किससे हो जाएगा? राइडर कप का संबंध तो गोल्फ से हो जाएगा। किसका? गोल्फ से हो जाएगा। राइडर कप का संबंध किससे हो जाएगा? तो गोल्फ से हो जाएगा। ठीक है, राइडर कप का संबंध किससे हो जाएगा? तो गोल्फ से हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नाथुला दर्रा, क्या नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश मिल जाएंगे तो सिपकीला दर्रा, कौन सा? सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिपकीला दर्रा हो जाएगा, सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? रोहतांग दर्रा हो जाएगा, कौन सा? रोहतांग दर्रा हो जाएगा, बाड़ा लाचा दर्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाड़ा लाचा दर्रा हो जाएगा, बाड़ा लाचा दर्रा। सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ प्रदेश में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे मिल जाते हैं? उत्तराखंड में तो लिपुलेख दर्रा, कौन सा? लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, कौन सा? माना दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, कौन सा? नीति दर्रा। लिपुलेख, माना, नीति दर्रा कहाँ मिल जाएंगे? तो उत्तराखंड में मिल जाएंगे, उत्तराखंड में मिल जाएंगे। दर्रा कहते किसको हैं? दर्रा कहते किसको हैं? तो जब पहाड़ को काटकर बीच से जाने का रास्ता बनाया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। सिक्किम में क्या मिल जाएगा? जिलेपला दर्रा, क्या? जिलेपला दर्रा, क्या हो जाएगा? जिलेपला दर्रा, जिलेपला दर्रा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। जिलेपला दर्रा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में, ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में। जेलेपला और नाथुला, जेलेपला और नाथुला दर्रा कहाँ हो जाएंगे? सिक्किम में हो जाएंगे। सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। लिपुलेख, माना, नीति दर्रा कहाँ हो जाएंगे? तो उत्तराखंड में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? उत्तराखंड में हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, ये देख सकते हैं सिक्किम वेलकम टू यू नथुला दर्रा, ठीक है। नथुला पास, ठीक, नथुला पास। सिक्किम के प्रमुख दर्रे हम देख चुके हैं। सिक्किम के प्रमुख दर्रे, बताना बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? किसमें? बास्केटबॉल में, किसमें? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 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 कबड्डी में, कबड्डी वाटर पोलो में, कबड्डी और वाटर पोलो में, कबड्डी और वाटर पोलो में, कबड्डी और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जिम्नास्टिक में, किसमें? जिम्नास्टिक में, जिम्नास्टिक में, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जिम्नास्टिक में खिलाड़ी होती है, किसमें? पोलो कितनी होती है? पोलो कितनी होती है? बात करें पोलो की तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। पोलो में तो 4, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? तो 8। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8, ठीक है। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8। कबड्डी, कबड्डी और कबड्डी कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7। कितने? 7 खिलाड़ी। कबड्डी और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी और वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में, बास्केट होते हैं तो 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक। सिक्किम की राजधानी की बात की थी हमने कल, गंगटोक, क्या राजधानी हो जाएगी? गंगटोक किसकी राजधानी हो जाएंगी? राज्यपाल और सीएम के बारे में कल हम बात कर चुके थे, ठीक है। ये देखिए, कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी? तो गंगटोक हो जाएगी। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी? तो गंगटोक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हो जाएगी। मुख्यमंत्री और राज्यपाल जल्दी से कमेंट में टाइप करिए कि क्या हो जाएंगे। मुख्यमंत्री, कर्नाटक के सीएम और राज्यपाल, कर्नाटक के सीएम और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक के सीएम और राज्यपाल क्या हो जाएंगे? कर्नाटक के सीएम की बात करें तो क्या हो जाएंगे? सिद्धारमैया, क्या हो जाएंगे? सिद्धारमैया, सिद्धारमैया इसकी क्या हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे। और राज्यपाल क्या हो जाएंगे? तो थावर चंद गहलोत, क्या हो जाएंगे?
थावरचंद गहलोत जाएंगे, थावरचंद गहलोत क्या हो जाएंगे, थावरचंद गहलोत, ठीक है, क्या हो जाएंगे, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या हो जाएंगे, तो सीएम हो जाएंगे, वो सॉरी राज्यपाल हो जाएंगे, और सीएम क्या हो जाएंगे, तो सिद्धारमैया हो जाएंगे, और कर्नाटक की राजधानी, अरे सिक्किम की बता दी, कर्नाटक की बेंगलुरु हो जाएगी, कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी, तो बेंगलुरु हो जाएगी, सॉरी बेंगलुरु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेंगलुरु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेंगलुरु हो जाएगी, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी, तो बेंगलुरु हो जाएगी, ठीक है, राजधानी तो सिक्किम की होती है, किसकी, सिक्किम की होती है, सिक्किम के कौन हो जाएंगे, सिक्किम के सीएम कौन हो जाएंगे, तो प्रेम सिंह तमांग क्या हो जाएंगे, प्रेम सिंह तमांग क्या हो जाएंगे, प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग क्या हो जाएंगे, सिक्किम के सीएम हो जाएंगे, यहाँ के राज्यपाल जी कौन हो जाएंगे, तो ओम प्रकाश माथुर क्या हो जाएंगे, ओम प्रकाश माथुर, ओम प्रकाश माथुर, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है, राज्यपाल क्वेश्चन, पूर्वगामी का ताजमहल किसे कहा जाता है, पूर्वगामी का ताजमहल किसे का ताजमहल किसे कहा जाता है, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा आगरा में, कहाँ हो जाएगा, तो सिकंदरा आगरा में हो जाएगा, अकबर का मकबरा कहाँ हो जाएगा, तो सिकंदरा आगरा में, हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा, तुगलक का मकबरा कहाँ हो जाएगा, तुगलकाबाद में, कहाँ, तुगलकाबाद में कहाँ हो जाएगा, तुगलकाबाद में, तुगलकाबाद में, औरंगजेब का मकबरा कहाँ हो जाएगा, तो महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में औरंगजेब का मकबरा हो जाएगा, तो पूर्वगामी का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है, ये देख सकते हैं हुमायूं का मकबरा है, ये 4 भाग शैली का मकबरा है, कितने के 4 भाग शैली, 4 भाग शैली का मकबरा है, 4 भाग शैली का मकबरा है, 4 भाग शैली का मकबरा है, इसको किसने बनाया था, तो हमीदा बानो बेगम ने, किसने, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, हमीदा बानो बेगम ने कहां पर बनवाया था, तो दिल्ली में बनवाया था, हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली पर बनवाया था, दिल्ली में बनवाया गया था, दारा सिको किसने, इसकी दारा सिको की कब्र भी यहीं पे है, दारा सिको को यहीं पे दफनाया गया था, किसको, दारा सिको को यहीं पर दफनाया गया था, शासकों को, कितने, 6 मुगल शासकों को यहीं, कितने मुगल शासकों को, 6 मुगल शासकों को यहीं पर दफनाया गया है, कितने, तो 6, किस प्रकार का किला हो जाएगा, तो 4 भाग शैली का किला हो जाएगा, 4 भाग शैली का किला हो जाएगा, बानो बेगम ने इसको बनवाया था दिल्ली में, हमीदा बानो बेगम ने इसको दिल्ली को बनवाया था, इसमें 6 मुगल शासकों को दफनाया गया है, जो कि दारा सिको को यहीं पे दफनाया है, देख सकते हैं 4 भाग शैली, एक भाग यहाँ, ठीक है, 4 भाग शैली का किला हो जाएगा, ठीक है, सेब में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल, क्या, टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो इमली में, कहाँ, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, दही का खट्टापन किससे होता है, तो लैक्टिक अम्ल से होता है, एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो सिरका कहा जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है, क्या जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है, सेब, ठीक है, सेब में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है, क्रिकेट का, किसका, भारतीय क्रिकेट का पितामह किसे कहा जाता है, क्या, भारतीय क्रिकेट का
भारतीय क्रिकेट का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय क्रिकेट का पितामह किसे कहा जाता है? तो सी के नायडू को क्या कहा जाता है? सी के नायडू को क्या कहा जाता है? सी के नायडू को सी के नायडू को सी के नायडू को कहा जाता है। भारतीय क्रिकेट का पितामह किसी को कहा जाता है? तो सी के नायडू को कहा जाता है। क्रिकेट की स्थापना किसका? बीसीसीआई। क्या? बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। क्या हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना होती है। बीसीसीआई की स्थापना कब की जाती है? तो 1928 में की जाती है। ठीक है, ये हमारी टॉप 10 की क्लास थी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर। धन्यवाद। मिलते हैं कल अपनी क्लास में। जय हिंद।